नमस्कार, मैं ऋषु कुमार आप सभी का जनरल साइंस के मॉक टेस्ट सीरीज सेट नंबर 6 में स्वागत करता हूं। ये मॉक टेस्ट आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने 5 सेट करा चुके हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कराया गया है। वो सारे क्वेश्चंस आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर उसे देखें। उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और इस क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। और बाकी के क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अस्थमा रोगियों और समुद्री गोताखोरों के कृत्रिम श्वसन के लिए निम्नलिखित में से किन गैसों का उपयोग किया जाता है? Which of the following gases is used for artificial breathing of asthma patient and by sea divers? ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन या फिर हीलियम। इसका जो सही उत्तर होगा हीलियम और ऑक्सीजन। हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग अस्थमा के रोगियों और समुद्री चालकों के कृत्रिम सांस लेने के लिए किया जाता है। हीलियम एक अक्रिय गैस है, यानी कि इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस, और इसमें पूरी तरह से वैलेंस शेल भरा होता है, इसलिए ये रासायनिक बंधन नहीं बनाते हैं। हीलियम के अलावा 5 अन्य नोबल गैसें हैं। कौन कौन से हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला क्वेश्चन है, समुद्री व्हेल में अंग किस रूप में परिष्कृत होते हैं? इन मरीन व्हेल्स द लिम्स आर मॉडिफाइड एज। ऑप्शन है स्लीपर, ग्रिपर, मीन पक्ष या फिर फ्लैपर। इसका सही उत्तर होगा फ्लिपर्स, मीन पक्ष। ये व्हेल द्वारा यूज किए जाते हैं ताकि उनके शरीर को संतुलित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? विटामिन के इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस हैं जनन क्षमता, रक्त संश्लेषण, रक्त का जमना या फिर त्वचीय समग्रता, स्किन इंटीग्रिटी। इसका जो सही उत्तर होगा सी, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का जमना। विटामिन के संरचनात्मक रूप से समान वसा में घुलनशील विटामिन का एक समूह है, जिसकी मानव शरीर को आवश्यकता होती है। विटामिन के बिना रक्त जमावट यानी कि ब्लड क्लॉटिंग गंभीर रूप से हो सकता है और वो अनकंट्रोल ब्लीडिंग होता है। अगर ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो लगातार खून निकलते रहता है, इसलिए विटामिन के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पशु कोशिका और पौधे की कोशिका में कोई अंतर है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल देयर इज ए डिफरेंस इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ऑप्शंस हैं राइबोसोम, सेल वाल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली या फिर न्यूक्लियस नाभिक। इसका सही उत्तर होगा सेल वाल, कोशिका भित्ति। सेल वाल होता क्या है? प्लांट में एक पौधे के सेल का वाल होता है। कोशिका भित्ति पौधे, जीवाणुओं, कवक, शैवाल और कुछ आक्रिय में एक कोशिका की दीवार होता है। और एनिमल सेल्स में सेल की दीवारें नहीं होती हैं, मतलब सेल वाल नहीं होती हैं, न ही प्रोटोजोआ में होता है। ये सेल वाल कोशिकाओं को नुकसान से बचाती हैं और सेल को मजबूत बनाने, उसके आकार को बनाए रखने और सेल और पौधे के बढ़ने को नियंत्रित करने के लिए काम आती हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम को डैश के कारण आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है, सुसाइडल बैग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स, पैरासिटाइजिंग न्यूक्लियस, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स या फिर फैगोसाइटिक एक्टिविटी यानी कि गतिविधि। इसका सही उत्तर होगा फैगोसाइटिक एक्टिविटी। लाइसोसोम को आत्मघाती बैग कहा जाता है क्योंकि उनके सेलुलर चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म को क्या बोलते हैं? चयापचय। ये गड़बड़ी के मामले में वे स्वयं के एंजाइम को जारी करके अपने स्वयं के सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। फैगोसाइट्स कोशिकाएं जो होती हैं वो हानिकारक विदेशी कणों
बैक्टीरिया और मरने वाली कोशिकाओं को अंतर्ग्रहण करके शरीर की रक्षा करती हैं। और लाइजोसोम यही फैगोसाइटिक एक्टिविटी के ऊपर निर्भर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन को पचाने के लिए पेट में निम्नलिखित में से कौन सा मौजूद होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन स्टोमक टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स? ऑप्शन है पेप्सिन, प्टाइलिन, ट्रिप्सिन या फिर रेनिन। इसका सही उत्तर होगा पेप्सिन। पेट का पेप्सिन पेट में प्रोटीन को पचाता है और इसे पेप्टोन में बदल देता है। अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज के ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं और पेप्सिन के साथ मिलकर खाद्य प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देते हैं, जिन पर अमीनो एसिड के अलग अलग एक्सोपेप्टिडेस और डाइपेप्टिडेस द्वारा कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में हम एड्रेनल को रख सकते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास वी कैन पुट एड्रेनालिन? ऑप्शन है हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन या फिर फैट यानी कि वसा। इसका सही उत्तर होगा हार्मोन। एड्रेनालिन हार्मोन कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं क्योंकि वो एक ग्लैंड है जो कि हार्मोन सेक्रेट करता है। जो हार्मोन एड्रेनालिन ग्लैंड से सेक्रेट होता है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन रेट को बढ़ाता है, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाता है और कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू? ऑप्शन है हड्डी, कार्टिलेज, रक्त या फिर कंकाल की मांसपेशी। इसका सही उत्तर होगा कंकाल की मांसपेशी, स्केलेटल मसल। कंकाल की मांसपेशियाँ 3 प्रमुख मांसपेशियों के प्रकार में से एक हैं। दूसरे में हृदय की मांसपेशी और सॉफ्ट मसल्स होते हैं। यह धारीदार मांसपेशी ऊतक का एक रूप है जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के स्वैच्छिक नियंत्रण के तहत है। ज़्यादातर कंकाल की मांसपेशियाँ हड्डियों से जुड़ी होती हैं जो कोलेजन फाइबर के बंडलों से होती हैं, जिन्हें टेंडन के रूप में जाना जाता है। ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाइयों यानी कि पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में प्रायः डैश होती हैं? पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड्स लाइक माउंटेन्स यूजुअली हैव ए। ऑप्शन है बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं, कम संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं, बड़ी संख्या में श्वेत रक्त कोशिकाएं या फिर कम संख्या में श्वेत रक्त कोशिकाएं। इसकी सही उत्तर होगा बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं, लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो लोग माउंटेन या फिर हाईली अल्टीट्यूड वाले इलाके में रहते हैं उनमें लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स होते हैं। उनके अंदर ज़्यादा हेमोग्लोबिन होता है यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जो कि ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करने में मदद करता है ताकि वो लोग ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएँ, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड वाले एरिया में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, इसीलिए उनमें ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मानव शरीर में अधिकतम कितनी मांसपेशियों हो सकती हैं? ए ह्यूमन बॉडी कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ हाउ मैनी मसल्स? ऑप्शन है 206, 436, 1080 या फिर 840। इसका सही उत्तर होगा 840, लेकिन कहीं कहीं पर 650 भी बताया जाता है, लेकिन ये मैक्सिमम 840 तक जाता है, इसलिए यहाँ पर 840 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उचित खाद्य श्रृंखला की पहचान करें। आइडेंटिफाई द प्रॉपर फूड चेन। ऑप्शन है ग्रास, फ्रॉग, इंसेक्ट, स्नैक यानी कि घास, मेढक, कीट, सांप। दूसरा ऑप्शन है घास, कीट, मेढक, सांप। तीसरा ऑप्शन है कीट, मेढक, घास, सांप। चौथा ऑप्शन है घास, मेढक, सांप और कीट। इसका सही उत्तर होगा बी, ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नैक, घास, कीट, मेढक और सांप। ये फूड चेन में सही बैठता है क्योंकि सबसे पहले घास, उसके ऊपर कीट, फिर मेढक क्योंकि मेढक कीट को और सांप मेढक को। ये प्रॉपर फूड चेन है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर लाल होने का कारण है। रीजन ऑफ टमाटोज बीइंग रेड इज। ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, लाइकोपिन,
इरोनोप्लास्ट या फिर फोलियोप्लास्ट। इसका सही उत्तर होगा लाइकोपिन। जब टमाटर कच्चा रहता है तो उसमें क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट होते हैं, इसलिए वो हरे रंग के होते हैं, और जैसे ही वह पकने लगते हैं तो उसमें लाइकोपिन नाम के पिगमेंट होते हैं जो उसको लाल बनाता है, और इसी कारण से टमाटर लाल होता है। तो लाइकोपिन सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक क्लोन एक व्यक्तियों का समूह है जिसे किस माध्यम से प्राप्त किया जाता है? ए क्लोन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑब्टेन्ड थ्रू। ऑप्शन है माइक्रो प्रोपोगेशन, हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस पॉलिनेशन या फिर सेल्फ पॉलिनेशन, स्वयं परागण। इसका सही उत्तर होगा माइक्रो प्रोपोगेशन। क्लोन होता क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि माइक्रो प्रोपोगेशन से ऑब्टेन किया जाता है। माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है? प्लांट्स का ग्रोथ मेरिस्मेटिक टिश्यू से जो होता है वो माइक्रो प्रोपोगेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्थानिक प्रजाति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेमिक स्पेसीज? ऑप्शंस हैं निकोबार पिजन, हॉर्नबिल, भारतीय राइनो या फिर गुलाबी सिर बतख। इसका सही उत्तर होगा निकोबार पिजन। जो निकोबार पिजन होता है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भारत के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, और ये केवल इन द्वीपों के मूल निवासी हैं, यहीं पर मिलेंगे ये। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु H2SO4 से प्रतिक्रिया नहीं करती है? विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4? ऑप्शन है Fe यानी कि आयरन, Zn जिंक, Pb लीड या फिर Mg मैग्नीशियम। इसका सही उत्तर होगा Pb लीड। ये डाइल्यूट H2SO4 में डिजॉल्व नहीं होता है क्योंकि सरफेस कोटिंग ऑफ PbSO4, इसके वजह से ये डिजॉल्व नहीं होता है H2SO4 में, डाइल्यूट H2SO4 में। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ डैश का संघनित रूप है? ड्राई आइस इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ। ऑप्शन है सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाईली कूल्ड वाटर यानी कि अत्यधिक ठंडा पानी, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? विच गैस इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। वनस्पति घी को हाइड्रोजनीकरण यानी कि वनस्पति घी को हाइड्रोजनीकरण नामक एक प्रक्रिया द्वारा वनस्पति तेल से निर्मित किया जाता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सैचुरेटेड फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है और उससे वनस्पति घी बनता है। अगला क्वेश्चन है, फॉस्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? वाई इज फॉस्फोरस केप्ट अंडर वाटर? ऑप्शंस है सूखी हवा में उजागर होने पर आग पकड़ने से बचने के लिए, इसको मजबूत बनाने के लिए, इसके ऊपर सुरक्षा परत बनाने के लिए या फिर इसको गीला करने के लिए। इसका सही उत्तर होगा टू सेव इट फ्रॉम कैचिंग फायर व्हेन एक्सपोज टू ड्राई एयर। सूखी हवा में उजागर होने पर आग पकड़ने से बचाने के लिए, इसीलिए इसको वाटर के अंडर में रखा जाता है। ये रिएक्टिव होता है, हवा से तुरंत आग पकड़ लेता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय माप को प्रदर्शित करने की क्या इकाई है? व्हाट इज द यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियस साइज? ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम, टेस्ला, फर्मी या फिर न्यूटन। इसका सही उत्तर होगा फर्मी। न्यूक्लियर साइज को फर्मी में दर्शाते हैं, जो कि लेंथ का एक यूनिट है और ये 10⁻⁻15 मीटर होता है, जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको मेगाबाइट में मापा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन मेगाबाइट्स? ऑप्शन है ध्वनि तीव्रता, भूकंप तीव्रता, कंप्यूटर मेमोरी क्षमता या फिर बिजली की खपत। इसका सही उत्तर होगा कंप्यूटर मेमोरी क्षमता, कंप्यूटर मेमोरी कैपेसिटी। और ये होता कितना है?
1024 KB होता है, सबको पता ही होगा, आजकल ये आम हो गया है। इस तरीके से ये क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। पिछले जितने क्लास, पाँचों क्लास आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग पूरे क्लास को देखें। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कराए जा रहे हैं जनरल साइंस से रिलेटेड, ताकि आपकी तैयारी में कोई दिक्कत ना हो और आप अच्छे से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। टेलीग्राम पर इसके PDF मिलेंगे, तो वहाँ भी जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।